ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तद्धाम वृन्दावन रम्य क्वचिद् उपासना व्रजवधूं वरगेन य कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमार्थो महान्। श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्र धारुना परा। वंशकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुव एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त एकत्रित वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। तो नया साल प्रारंभ हो चुका है। नए साल के 18 दिन निकल चुके हैं। कितने? 18 दिन निकल चुके हैं। और जब भी कोई नया साल शुरू होता है ना, लोग रेजोल्यूशंस बनाते हैं। माय न्यू ईयर रेजोल्यूशन, इस साल मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगा। 95% लड़के नौजवान तो बोलते हैं इस साल तो मैं बॉडी बना दूंगा। पहले दिन जमकर जिमिंग जाते हैं, दूसरे दिन जमकर सो जाते हैं। तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन मात्र मैक्सिमम एक दिन चलता है। कितने? है ना? चलो 2 भी, एक बोनस दे देते हैं। लेकिन उस दूसरे दिन में भी पहले दिन जितना उत्साह देखा नहीं जाता है। खुद टटोल लो अपने आप को। आपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाए भी होंगे। 18 दिन निकल चुके हैं नए साल के। उन रेजोल्यूशंस पे हम कितने टिके होंगे? आप अपने आप से प्रश्न पूछ सकते हो। कोई बोलता है कि इस साल मैं अपने सीए का एग्जाम क्लियर कर दूंगा। कोई सोचता है इस बार मैं अपने आईआईटी का एग्जाम क्लियर कर दूंगा। कोई सोचता है इस बार मैं अपने बिजनेस को ट्रिपल गुना बढ़ा दूंगा। इस बार तो नौकरी लेकर ये वाली जो मेरे को चाहिए रहूंगा ही रहूंगा। किसी का टारगेट होता है इस साल तो शादी करके रहूंगा। सबके अपने अपने क्या है? रेजोल्यूशंस। उसी प्रकार भक्त के जीवन में भी रेजोल्यूशन होना चाहिए। कि इस साल में पिछले साल से ज्यादा माला करूंगा। बोलो हरे कृष्णा। क्योंकि पिछले 25 साल से हम आ रहे हैं और हमारी 2 माला तो हो ही रही है, बढ़ नहीं रही। और भगवान से डर के बोल रहा हूं, आशा करते हैं वो 2 भी हो रही है। कभी कभी वो 2 भी छूट जाती हैं। तो क्या इस नए साल में इस्कॉन
रोहतक के भक्त वृंद, मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाई थी, हमने सबने साथ में, हमने उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। मैंने बाद में देखा, अभी जब मैं रास्ते में आ रहा था मैंने देखा 1 लाख लोग, कितने, 1 लाख लोगों ने इस्कॉन रोहतक के भक्तों को देखा है ऑनलाइन। बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। मतलब 1 लाख लोगों को पता लगा कि रोहतक में क्या है, इस्कॉन है, और इस्कॉन में सेंटर है, और सेंटर में ये प्रोग्राम चल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, ताली बजाओ, मेरे लिए नहीं अपने लिए बजाओ। और कितने सारे भक्तों ने मुझे फोन भी किया, मैसेज भी किए, जैसे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ जाते हैं, और कई सारे लोगों ने उस पोस्ट पे कमेंट भी किया हुआ है कि इस्कॉन रोहतक ये सेंटर है कहाँ पे, एड्रेस भी पूछा है, मैंने उनको एड्रेस भी मैसेज किया हुआ है। मैं ये इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं, क्या इस्कॉन रोहतक के भक्तों ने कुछ ऐसा रेजोल्यूशन लिया है कि मैं इस साल, प्रत्येक भक्त ने, कि हम इस साल अपनी मालाओं को बढ़ाएंगे, इस साल मैं अपने अध्ययन को बढ़ाऊंगा, इस साल मैं अपनी सेवा को बढ़ाऊंगा, इस साल मैं भक्तों की सेवा में अपनी रुचि को बढ़ाऊंगा। कि बस आ रहे हैं, बैठे हैं, अपनी कुर्सी पकड़ ली और ठीक है जी 2 घंटे की बात है, ये तो वैसे ही लेट आता है, मैं बदनाम हो गया। मेरे को कोई शौक नहीं है प्रभु आपको वेट कराने का, मेरे को तो प्रवचन देने का भी शौक नहीं है। मैं आपको सही बताऊं, निजी गुई अपनी बात बता रहा हूं। मैं तो सड़कों पे कीर्तन करता फिरता हूं, कभी यहाँ वीडियो बना दी, व्लॉगिंग कर दी, दैट इज़ व्हाट आई एम। ये तो मेरे गुरु महाराज ने मेरे को आदेश दिया था कि तुम प्रवचन भी किया करो। मेरे शिक्षा गुरु, मेरे पिताजी का भी आदेश है कि तुम प्रवचन किया करो, कभी कभी प्रवचन भी किया करो, शेयर किया करो नॉलेज को। तो मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं आपके बीच यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। मेरे पास कोई ऐसा सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मैं कल चेन्नई में था, रात को 2 बजे, 2:15 बजे मैं लैंड किया दिल्ली। मैं ऐसे आपकी वो सहानुभूति नहीं चाहता हूँ, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, मतलब जानबूझकर आपको वेट नहीं कराया। मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ा। कल 2:15 बजे तो मैं पहुँचा हूँ रात को नई दिल्ली। वहाँ से पहुँचते पहुँचते जहाँ पर हमें रेस्ट करना था 2:30 बज गए। फिर सुबह उठ के 7:15 बजे फिर शताब्दी पकड़ी, अम्बाला सिटी गए, वहाँ प्रोग्राम किया। अम्बाला सिटी में प्रोग्राम ख़त्म होती, एक हाथ में रोटी थी, दूसरे हाथ में रोहतक से फ़ोन आ रहा था, कब आ रहे हो। तो वो रोटी भी ऐसी हो गई, नमो नमः। और वो भागते भागते अब यहाँ पर आपके पास पहुँचे हैं, और उसके बाद ये प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद भागते भागते फिर कुरुक्षेत्र फिर जाना है। हमें को 3.5 घंटे अभी और लगेंगे घर पहुंचने में। आप तो थोड़ा सा यू टर्न मार के चलो जी घर आ गए। थोड़ा सा अपनी कृपा हम पे भी बरसाओ। मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा आपको विलम्ब करवाया मैंने, लेकिन वो जानबूझकर नहीं था। बहुत सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में नहीं होती हैं, लेकिन बस उद्देश्य ये है आज के सत्संग का, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और आपके माध्यम से अपने आप को भी स्मरण कराना चाहता हूँ कि इस साल कुछ अलग होना चाहिए, इस साल कुछ नया होना चाहिए, इस साल उत्साह बढ़ना चाहिए, इस साल हमारा निश्चय बढ़ना चाहिए, इस साल हमारा जो संकल्प है, हमारी जो श्रद्धा है, जो हमारी शरणागति है, हमारी जो साधना है, वो क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ऐसे बढ़ेगी ना, बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बोलो हरि बोल, वो बढ़नी चाहिए। सबसे पहली सीढ़ी भक्ति की क्या है, उत्साह तो होना ही चाहिए, उत्साह। हमारे गुरु महाराज परम पूज्य हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज अक्सर एक कथा सुनाते थे बिल्वा मंगला ठाकुर जी की। बहुत महान वैष्णव आचार्य हुए हैं, लेकिन पहले वैष्णव नहीं थे। पहले तो वो इतनी वैश्यवृत्ति में घुस गए थे ब्राह्मण, लेकिन गलत संग होने के कारण इतनी वैश्यवृत्ति में हो गए थे। उनके पिताजी का अंतिम संस्कार चल रहा था, और अंतिम संस्कार पर वहां पर जहां पर अंतिमिष्टि हो रही थी, वो पता क्या कह रहे हैं पंडित जी को, भाई साहब थोड़ा जल्दी करेंगे, मेरे को ना जरा जाना है उससे मिलने के लिए, मेरे को जाना है चिंतामणि से मिलने के लिए। गुरु महाराज जी हमें बहुत सुनाते थे ये कथा। उस बंदे के उत्साह को देखो, बाप अभी मरा है
उसकी अंत्येष्टि हो रही है, उसका दिमाग कहाँ है, उसका जोश क्या है कि मेरे को अभी मिलने के लिए जाना है चिंतामणि को। जैसे ही खत्म हुआ भाग पड़ा उसको मिलने के लिए। बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। तूफान आता है तो उसका घर चिंतामणि का एक नदी के पार है। आज कोई नाविका भी नहीं है, कोई कोई बोट भी नहीं है, ना कोई नाविका है उसको चलाने के लिए, क्रॉस कराने के लिए, लेकिन तैरना भी नहीं आता उसको। लेकिन उत्साह इतना है उससे मिलने के लिए, उससे संबंध बनाने के लिए, उसको भोगने के लिए कि वो बिना तैरना जानता भी नहीं है फिर भी डुबकी लगा देता है। हाथ पैर मारते मारते कैसे भी करते बचकर नदी को क्या कर देता है, पार कर देता है। अब चिंतामणि को लगा इतने भीषण तूफान में वो कौन आएगा, तो उसने क्या कर दिया होता है, अपने दरवाजे को, घर के दरवाजे को बंद कर दिया। बिजली गरज रही है, इतनी तेज बारिश हो रही है और वो बाहर तड़प रहा है उसके मुख को देखने के लिए, चिंतामणि को मिलने के लिए। देखा मैं कैसे, ये इसने तो दरवाज़ा बंद कर रखा है, कैसे घर के अंदर घुसूंगा। बड़ी सी दीवार होती है तो दीवार, घर एक पेड़ के साथ ही लगा होता है, तो देखा कि कुछ रस्सी सी है, कुछ रस्सी सी टंग रही है। रस्सी नहीं थी, वो सांप लटका हुआ था, है ना। उसको रस्सी मानकर उसको सांप को पकड़कर बड़ी मुश्किल से क्या करता है, घर के अंदर छलांग मारता है। उत्साह देखो, जोश। जैसे घर के अंदर पहुंचता है तो चिंतामणि कहती है, अरे बिलवा तू यहां पर इतनी भीषण तूफान में कैसे पहुंच गया, इतनी बारिश हो रही है, अंधेरा ही अंधेरा है। बोले ये सब छोड़, मैं बस आ गया, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, मैं जी नहीं सकता तेरे बिना। तो ध्यान से देखा, आज चिंतामणि उतनी सुंदर लग नहीं रही जितनी सुंदर हर दिन लगती थी। थोड़ा मेकअप कम हो गया महाराज, क्या बोल सकते हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं थी उस दिन, तो उसकी झुर्रियां दिख रही थी, चेहरा बिल्कुल पिचका सा हुआ लग रहा था, कोई आभा प्रभा नहीं। कौन है तू, तो मेरी चिंतामणि लग ही नहीं रही है। उस समय वो वैश्या ने इतनी बड़ी शिक्षा दे दी, कहती आओ मैं तुम्हें मिलाती हूँ चिंतामणि से। घर के अंदर लेकर जाती है, वहाँ पर एक डस्टबिन पड़ा होता है, डस्टबिन के अंदर दिखाती है वहाँ पर उल्टी, खून, पस, मल मूत्र सब उसी के अंदर किया हुआ है। बोल रहा ये है तेरी चिंतामणि की खूबसूरती। मेरे को मिलने के लिए, मुझसे मिलने के लिए जो तूने उत्साह दिखाया है, जो तूने जोश दिखाया है, अगर उसका 1% भी यदि तो कृष्ण को जानने के लिए दिखा देता तो तेरा मनुष्य जीवन सफल हो जाता। 1%। एक फ्लाइट भी पकड़नी हो ना, 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। क्यों? छूट ना जाए, नहीं, पैसे दांव पे लगे हुए हैं, तभी पहुंचते हैं। छूट गई तो मतलब टेंशन किस बात की है, पैसे लगे हुए हैं। बात तो सही है, छूट ही जाएगी, पैसे लगे हुए हैं मेरे, इसलिए 2 घंटे पहले बैठने के लिए हम तैयार हैं। कोई सेलिब्रिटी आ जाए, कोई पॉलिटिशियन आ जाए, कोई बड़ा क्रिकेटर आ जाए, कोई बड़ा फिल्म स्टार आ जाए, लोगों को घंटों 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 तरसते हुए, तड़पते हुए, वेट करते हुए देखा है। मंदिर में थोड़ी सी लाइन में प्रतीक्षा करनी पड़ जाए तो भाई साहब बवाल मचा देते हैं। भौतिक संसार में कार्य पूरा करने के लिए पूरा जोश है हम में, टोको मत, छेड़ो मत, टाइम नहीं है। भक्ति में हमारा जोश कितना है? 2026 शुड बी फिल्ड विद उत्साह। क्या होना चाहिए? उत्साह। और उत्साह अपने आप नहीं आता है भक्तों, उत्साह अपने आप नहीं आता है कि आप अपने घर बैठे बैठे एक बटन दबा दोगे और आपके भक्ति में क्या आ जाएगा? उत्साह। ऐसे नहीं आता है उत्साह जीवन में। भक्ति में उत्साह आएगा जब आप भगवान के बारे में सुनोगे।
श्रवण करोगे। जितना श्रवण करोगे भगवान के बारे में, उतना उतना उत्साह बढ़ता रहेगा भक्ति में। जितना कम भगवान के बारे में सुनोगे, उतना उत्साह घटने लग जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा, मेरे इस्कॉन के मंदिरों में 2 बार क्लास होंगी। सुबह उठो, भागवत को सुनो, रात को सोने से पहले जब सो, गीता को सुनो, क्योंकि मेमोरी में दे शुड ओनली बी कृष्णा's knowledge, and that is where you get the enthusiasm. Enthusiasm is the fuel of Krishna consciousness. ये हमारा डीजल बोल दो, पेट्रोल बोल दो, सीएनजी बोल दो, आजकल बैटरी वाली भी गाड़ियां आ रही हैं, जो मर्जी बोलना है बोल दो, लेकिन जो भक्त कृष्ण के बारे में सुन नहीं रहा है, कथा में रुचि नहीं ले रहा है, कथा के टाइम आगे पीछे हो जाते हैं, मैं यहाँ मैं वहाँ, मैं ना ये मेरे को ये है, मेरे को वो है, हाँ मैं तो वहाँ था। प्रभुपाद जी ने एक बार हिज ग्रेस पंकज आंग्री प्रभु जी को भी, पंकज आंग्री प्रभु हुज होन, हमारे श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी इस्कॉन मायापुर में जो इस्कॉन का हेडक्वार्टर्स हैं, उनके जो राधा माधव के जो हेड पुजारी हैं, एक बार उन्होंने प्रभुपाद जी के पास आके बोला, प्रभुपाद आई डोंट गेट टाइम टू चैंट माय राउंड्स, आई डोंट गेट टाइम टू अटेंड द क्लासेस, बिकॉज मेरे को डीटी वर्शिप में बहुत टाइम लगता है। अब तो चलो इतना बड़ा मंदिर बन गया, अब और भी पुजारी और सेवक आ गए हैं। उस जमाने में सिर्फ 2 भाई अकेले। माधव को देखा है आपने? माधव कितने लंबे चौड़े हैं, उनकी बांसुरी को टिकाने में आधा घंटा लग जाता है। बोलो हरे कृष्णा, क्या बात कर रहे हैं। उनकी पगड़ी पहनाने में घंटे निकल जाएंगे, और उस पगड़ी के अंदर कितने अच्छे सुंदर सुंदर मोर पंख, ऐसे ज्वेलरी जा रही है। ओह माधव की कमर देखो, आहा माधव का त्रिभंग रूप देखो, ऐसे खड़े, आहा क्या बात है। ऊपर से साइड में किशोरी जी बोल रही है, तो ये तो ऐसा ही है, मेन तो मैं हूँ, आई एम द बॉस। किशोरी जी के सिर्फ एक ऐसे हाथ को सजाने के लिए दिन निकल सकता है। शी इज द क्वीन ऑफ वृंदावन। ऊपर से ललिता सखी हैं, विशाखा सखी हैं, चित्र सखी जी हैं। चित्र सखी जी के तो गांव में भी आप गए थे। कौन कौन गया था? बोलो श्री चित्र सखी की। आपने परिक्रमा लगाई थी। तो कहने का अर्थ ये है, प्रभुपाद जी ने उन्हें बोला कि नो कॉम्प्रोमाइज, चाहे तुम्हारे पास टाइम है या नहीं है, जब क्लास है यू शुड बी देयर। क्लास के टाइम आपको बैठकर भगवान के बारे में सुनना है। कुछ भी हो जाए, सांस लेना बंद कर देना। प्रभुपाद जी ने तो ये बोला था, इट्स ओके इफ यू स्टॉप ब्रीदिंग, बट इट्स नॉट ओके इफ यू स्टॉप चैंटिंग। सांस लेना बंद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर माला छोड़ दी आपने तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। उत्साह, सारा खेल भक्तों उत्साह का है। जब जीवन में उत्साह नहीं होता ना भक्ति में, माला पकड़ना भी बोझ लगने लग जाता है। सही बात है कि नहीं है? जब उत्साह नहीं होता ना भक्ति में, कथा में रुचि, इतनी सुंदर कथा चल रही होगी, आनंद विभोर हो रहे होंगे भक्तों, कई सारे भक्त अश्रुपात कर रहे होंगे, कोई खिलखिला के हंस रहा होगा, लेकिन क्योंकि आपको कथा में आपको अभी उत्साह नहीं है भक्ति में, तो आप कहीं बैठ के साइड में बस ऐसे, क्या हो रहा है ये भाई? कहीं कुछ नहीं हो रहा है, तेरे उत्साह में कमी है। व्यक्ति हमेशा दूसरे को देखता है, व्यक्ति हमेशा दूसरे को टटोलता है, अपने आप को देखना भूल जाता है। Always analyzing, always analyzing, always analyzing others, always analyzing, always judging. पिताजी कहते हैं मेरे को, गोविंद 2 काम मत करना कभी भी। किसी भक्त को एनालाइज मत करना और किसी भक्त को जज मत करना। जज का मतलब होता है कि मैंने ये जज किया कि ये भक्त ना मेरे को पसंद नहीं करता, अब मैंने ये जज कर लिया, क्या पता वो भक्त मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता हो, नहीं बोल रहा, मुझे नहीं है उसमें हिम्मत बोलने की, नहीं दिखाना चाहता वो मेरे को। अरे भैया हमने कई सारे भक्त ऐसी भी देखे हैं, भक्त लोग आते हैं, बोला प्रभु जी लेक्चर बड़ा कमाल का था, मेरे को अपने नोट्स दे दो, मैं कल जाके बोलूँगा। उसको कुछ मतलब नहीं है मेरे से, गालियाँ दी भर भर के, कमेंट बाजी है, ये तो ऐसा ही है, ये तो नौटंकी है, ड्रामे बाज है, तो ऐसे करता रहे, जी के है। लेकिन जब कथा चल पड़ी, मान लो कोई बात पसंद आ गई, प्रभु वो वाला क्या बताया था आपने, थोड़ा सा बताओ,
ना, आई डोंट केयर, मुझे मतलब नहीं है कि आप मुझे पसंद करते हो या नहीं करते हो, आप हमारे महाप्रभु को प्रेम कर लो, दैट्स इट। आप प्रभुपाद जी को ज्वाइन कर लो। मेरी जीरो वैल्यू, आई हैव जीरो वैल्यू, जीरो। आप प्रभुपाद जी को अपना लो, आप हरि नाम को अपना लो। मैं निमित्त हूं, आज के संडे मेरे नाम भगवान ने दे दी, सेवा तू जाके कर ले। अगले संडे को कोई और आएगा, फिर कोई और आएगा, फिर कोई और आएगा। लेकिन सिद्धांत ये कहता है, अक्सर हमें क्या लगता है, जो आ रहा है वो ठीक नहीं है, जो आएगा वो ठीक है। हमारे गुरु महाराज जी की लेटर का आंसर है इस पे। इस भूल में मत रहना, इस भूल में मत रहना कि जो आ रहा है वो ठीक नहीं है और जो आ रहा है वो ठीक रहेगा। ओनली कृष्णा इज परफेक्ट, एवरीबडी इज इम्परफेक्ट। कहीं ना कहीं इम्परफेक्शन रहेगी। क्या रहेगी? मेरे में इम्परफेक्शन रहेगी, आप में रहेगी, जो आएगा उसमें भी रहेगी, क्योंकि देर इज ओनली वन पर्सन हु इज परफेक्ट। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव। कृष्णा इज पूर्ण। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग परफेक्शन इन एवरीवन, यू ट्राई टू सर्व परफेक्टली। दूसरों में परफेक्शन ढूंढना बंद करो, खुद परफेक्टली सेवा करना स्टार्ट करो, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। उत्साह, इस उत्साह क्यों नहीं आ रहा है? कथा में, सत्संग में, भक्ति में, नाम में, सेवा में। कुछ लोग होते हैं सेवा में बहुत रुचि रखते हैं, जैसे ही प्रसाद का वितरण का टाइम आ जाएगा, वो प्रभु जी सबसे पहले बाल्टी लेके खड़े हो जाएंगे। हरि बोल, कैसे हो आप? ले बेटा, और चाहिए? और मेरे को ताली बजाओ भक्तों के लिए जो सेवा करते हैं। चलो, कम से कम खड़े होके सेवा तो कर रहा है। कुछ है वो फैल जाते हैं, ला भाई ला, तो ला, थोड़ी कम दिए तूने सब्जी और डाल। कुछ ऐसे भी हैं। तो कुछ भक्त हैं जो सेवा में रुचि रखते हैं, माला उनकी जीरो है। ये एक बीमारी है। क्या है? जो लोग सेवा करते हैं, माला नहीं करते हैं, दिस इज अ स्पिरिचुअल डिजीज। ये एक बीमारी है। कुछ लोग माला करते हैं, सेवा नहीं करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 राम। प्रभु जी थोड़ा सा ना माइक उठा के जरा मार, बोल कैसे दिया तूने मेरे को? मेरी माला चल रही है। हरे कृष्ण कृष्ण। अरे भैया तू माला कर क्यों रहा है? माला करते तू भगवान से, राधा रानी से क्या मांगते हैं हम? थोड़ा जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही, और जोर से बोलो। माला करते हुए किशोरी जी से हम यही प्रार्थना करते हैं, माय डियर राधा रानी, माय डियर मदर, प्लीज इंगेज मी इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। अब सेवा चलकर आई आपके पास और आपने क्या बोला? उसको जाके बोल दे मैं बहुत बिजी हूं, माला कर रहा हूं। भाई माला तो तेरे को सुबह 7:15 बजे तक कर देनी थी, शाम के 7:15 हो रहे हैं अभी तो। सुबह क्या कर रहे थे? कराटे मार रहे थे जी। थोड़ी सी नींद ज्यादा लग गई थी। बोलो हरे कृष्णा। बात को समझ में आ रही है? बात क्या है? दोनों चीज जरूरी है भक्तों। बहुत सारे भक्तों को मैंने देखा है, उनको बोलो ये सेवा है जी, ये सेवा है जी, ये सेवा है। दो भक्तों को मैं बहुत विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा, प्रभु जी का, और एक और अपना क्या प्रभु का नाम जो मृदंग बजा रहे थे परिक्रमा में? वेदांग प्रभु। वेदांग प्रभु और प्रभु जी के लिए ताली बजाओ। हरि बोल। मैं देख रहा था बरसाना की यात्रा में ना, कुछ भक्त लोग लटक लटक के पीछे आ रहे थे, पेड़े पूड़े खाते हुए। कोई लस्सी खींच रहा था। बोलो हरि बोल, राधे राधे बोलो, राधे राधे। कोई अपनी मस्ती में चल रहा है, कोई ऐसे जब अपनी मस्ती में चल रहा है ना, कोई हरि नाम, कोई राधे राधे, कोई माला, बढ़िया, सब आनंद में थे। लेकिन इन दो लड़कों ने पूरी परिक्रमा में मृदंग करताल बजाते हुए हरि नाम किया था। तो अगर आपको सेवा में रुचि है लेकिन आप माला नहीं करते तो प्लीज माला उठा लीजिए। मैं ये इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि बहुत जल्दी आपकी सेवा खत्म हो सकती है। सुनने में अटपटा लगेगा, बहुत जल्दी आपकी सेवा छूट सकती है, क्योंकि जिन लोगों के पास नाम की प्यूरिटी नहीं होती ना, चैंटिंग की स्ट्रेंथ नहीं होती है ना, थोड़ी ही देर बाद उनकी सेवा से रुचि खत्म हो जाती है। थोड़ी देर बाद कुछ
आपस में अनुबंध हो गया ना, क्योंकि हरिनाम की प्यूरिटी नहीं होगी ना, तो आप पता क्या बोले, उसने मेरे को ना बस ये कह दिया, अब आज के बाद मैं नहीं आ रहा जी, कर लो अपने हिसाब से जो करना है। बताओ, हमने बहुत सेवा कर ली जी, कितनी कर ली भाई, कितनी कर ली। यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतास्तुवन्ति दिव्य यस्तवे वेद सांगपद क्रम उपनिषदे गायन्तु यम सामगा ध्यायान वस्तत गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। यम ब्रह्म वरुण, यमराज ब्रह्मा जी, रुद्र शिव जी, यम ब्रह्म वरुण वरुण जी, यम ब्रह्म वरुणेन्द्र इंद्र, रुद्र भगवान शंकर, मरुत सारे मरुत, दिव्य ये स्तवे, दिव्य स्तुतियां गा रहे हैं निरंतर, विदाउट एनी स्टॉप। वेद सांग पद क्रमो उपनिषदे, सारे वेद उपनिषद स्तुतियां गा रहे हैं श्री कृष्ण की। अनंत शेष आदि शेष जी निरंतर हर श्वास में कृष्ण का यशोगान कर रहे हैं और कह रहे हैं अभी तक हमको अपनी सेवा का कोई लिमिट नहीं समझ में आ रहा है। हम कह रहे हैं हमने इतने साल सेवा कर ली, बस अब वो सब बहुत हो गया। कितना डिफरेंस है यार। तो जो सेवा में रुचि रखते हैं, साधना बढ़ाओ। क्या करो, क्या करो, अपनी साधना बढ़ाओ। अगर आपकी साधना बढ़ गई तो आप देखना सेवा में रुचि और बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी और आनंद आएगा। सेवा में अगर किसी ने आपको टोक दिया, किसी ने कुछ खींच दिया, उसको सहन कर पाओगे। अगर साधना नहीं होगी ना, अगर आपको किसी ने कुछ थोड़ा बहुत भी कह दे, अब बताओ सेवा करने आए थे, क्या करने आए थे, ये सब करने आए थे हम। तो जो सेवा करते हैं, माला नहीं करते हैं, माला बढ़ाइए। और जो लोग सिर्फ भजनानंदी बन गए हैं, देखिए जी, हमारी सुबह क्लास चलती है, दोपहर के टाइम हमारी फिर क्लास है, शाम के टाइम हमारी एक और क्लास है, देर रात को हम खुद क्लास दे रहे हैं। सेवा प्रभु जी, थोड़ी सेवा कर लीजिए, सेंटर में आके थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा सा हरि नाम कीर्तन, सम सर्विस प्रभु। देखिए अभी मेरे पास टाइम नहीं है। गलत है प्रभु जी, रॉन्ग। योर स्टडी, योर साधना हैज टू लीड टू सर्विस। कुछ तो सेवा करनी पड़ेगी। आपकी क्या पहचान है? अगर मैं आपको किसी से पूछ लूं आपकी क्या पहचान है, क्या बोलोगे आप? क्या पहचान है आपकी? मैं तो हैंडसम डैशिंग हूं भाई साहब। कैसे बात कर रहे हो तुम? एक सरल कर देते हैं, एक भक्त की क्या पहचान है? एक भक्त की क्या पहचान है? विनम्रता। बोलो बोलो। कौन बोला, कौन बोला? प्रभु जी बोले। एक भक्त की मात्र एक ही पहचान है। एक, मेरे बात बोलो, एक भक्त की मात्र एक ही पहचान है। जीवेर स्वरूप होए, जीवेर स्वरूप होए, कृष्णेर नित्य दास, दास, दास। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसलर, मिनी काउंसलर, मॉनिटर, सीनियर डिवोटी, दिस डिवोटी, दैट डिवोटी, बहुत बढ़िया। लेकिन असली पहचान भक्त की एक ही है, दासो अस्मि। सब बन गए, भूल गए हम दास है। फेल, फेल, खत्म, टाटा बाय बाय नहीं। हरि बोल, हरि बोल बोलो, हरि बोल। जीवेर स्वरूप होए, कृष्णेर नित्य दास। हमारी एक ही पहचान है। यही महाप्रभु हमें सिखाने आए थे। गोपीर भृत्य पद कमलयो दास, दास, दास अनुदास। हमें दास बनना है, खास नहीं बनना है, बॉस नहीं बनना है। किसी ने मुझे पूछा नहीं, कितनी लंबी पूंछ चाहिए तेरे को? किसी ने मेरे को पूछा नहीं, क्योंकि मेरी पूंछ बड़ी लंबी है। हम अपनी पूंछ करवाने नहीं आए हैं, हम ठाकुर जी को पूछने आए हैं। जगन्नाथपुरी जाओगे तो जगन्नाथपुरी पूरे शहर के केंद्र बिंदु कौन है? साईं बाबा। बोलो ना यार, क्या मतलब?
आप लोगों को नींद आ रही है क्या? नहीं, मेरे को आपसे ज्यादा आ रही है। आप बता सकते हो मेरे को? मैं तो 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करके मैं तो हरि बोल जय हो। जगन्नाथपुरी धाम के केंद्र बिंदु कौन है? जोर से बोलो, बोलो जगन्नाथ भगवान की। तिरुपति बालाजी जाओगे तो तिरुपति बालाजी के केंद्र बिंदु कौन है? भगवान वेंकटेश्वर बालाजी। बोलो भगवान वेंकटेश्वर बालाजी की। श्री नाथ द्वारा जाओगे तो नाथ द्वारे के केंद्र बिंदु कौन है? श्रीनाथ जी। वृंदावन जाओगे तो वृंदावन धाम की केंद्र बिंदु कौन है? नौ श्याम सुंदर। बोलो जय जय श्री। वृंदावन की केंद्र बिंदु कौन है? राधा रानी। पंढरपुर जाओगे तो पंढरपुर धाम के केंद्र बिंदु कौन है? विठल जी। रोहतक में आओगे तो रोहतक के केंद्र बिंदु कौन है? मैं और सिर्फ मैं। समझ में आ रही है? किस किस को समझ में आया? जब तक जीवन में केंद्र बिंदु कृष्ण नहीं होंगे सब जीरो है। एक बार एक छोटा सा बच्चा श्रील प्रभुपाद जी को लेटर लिखता है और प्रभुपाद जी को कहता है, प्रभुपाद आई जस्ट पास्ड माय मैथ्स एग्जाम्स एंड आई बिकम टॉप। तो बच्चे, गुरुकुल के बच्चे प्रभुपाद जी को लेटर लिखते थे। प्रभुपाद वाज वेरी हैप्पी। प्रभुपाद जी ने सुना और प्रभुपाद जी कहते हैं, दैट्स वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशंस। उसको प्रोत्साहन किया। प्रभुपाद जी ने कहा, दिस इज मटीरियल मैथ्स, लेट मी टीच यू स्पिरिचुअल मैथ्स। क्या आप जानना चाहेंगे प्रभुपाद जी ने कौन सी स्पिरिचुअल मैथ्स उस लड़के को, उस बच्चे को सिखाई? बताइए। एक लाइन में पूरी मैथ सिखा दी प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी कहते, स्पिरिचुअल मैथ्स का मतलब होता है एवरीथिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग माइनस कृष्णा इक्वल्स टू 0। एवरीथिंग माइनस कृष्णा इक्वल्स टू, यानी जीवन में आपने जो भी पाया है, जीवन में आप जो भी बने हो, नाम, शोहरत, पैसा, बंगला, पावर, पोजीशन, जो भी, एवरीथिंग, कुछ भी है, एवरीथिंग, यदि उसमें कृष्ण नहीं है, यदि जीवन में कृष्ण नहीं है, परिवार के केंद्र बिंदु कृष्ण नहीं है, आपके नौकरी के, आपके बिजनेस के, आपके कामकाज के, आपके परिवार के, आपके रिश्तेदारी के केंद्र बिंदु कौन नहीं है? कृष्ण नहीं है। एवरीथिंग माइनस कृष्णा इक्वल्स टू, सब जीरो हो गया, फेल हो गए लाइफ में आप। स्पिरिचुअल मैथ्स, एवरीथिंग माइनस कृष्णा इक्वल्स टू नथिंग, नथिंग प्लस कृष्णा इक्वल्स टू सक्सेस। कुछ भी ना हो लेकिन जीवन में कृष्ण हो गए, सफल हो जाओगे आप, सफल हो। जीत जाओगे। भौतिक संसार का, इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या था? क्यों मिला ये शरीर? क्यों मिला? कुत्ते बिल्ली गधे नहीं बने हम, मनुष्य बने। इस मनुष्य जीवन का कोई पर्पस है। इस मनुष्य जीवन के पर्पस को आप क्या कर दोगे? पालोगे। यदि जीवन में कौन होंगे? कृष्ण। 2026 में प्रण ले लो, मेरे जीवन के, मेरे घर के, मेरे परिवार के केंद्र बिंदु कौन होंगे? कृष्ण होंगे। यदि कृष्ण पिक्चर में आ गए भाई साहब, तो पिक्चर अलग लेवल पे चले जाएगी। और पिक्चर में जितने मर्जी हीरो हीरोइन घुसेड़ दो, यदि उसमें कृष्ण नहीं है, वो बहुत बड़ी फ्लॉप है। कृष्ण को जीवन में कैसे लेके आओगे केंद्र बिंदु? अब तो पता लग गया होगा। क्या करना पड़ेगा? भक्ति करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? और प्रभुपाद जी ने भक्ति को कैसे ट्रांसलेट किया है? कौन बताएगा? प्रभुपाद जी ने भक्ति को कैसे ट्रांसलेट किया है? यस, प्रेममयी सेवा। भक्ति, अगर आपसे कोई पूछे भक्ति का अर्थ क्या है, आप क्या बोलोगे?
प्रेममयी, लेकिन किसकी? कृष्ण की प्रेममयी सेवा। अब इस बात को समझना ध्यान से। पूरे संसार में बोल रहा हूं मैं इस समय, पूरे संसार, सिर्फ रोहतक की बात नहीं कर रहा हूं। जब मैं यूएस गया था, अमेरिका गया था, यही बात मैंने वहां देखी। मैं जब लंदन गया था, वहां पर भी मैंने ये देखा। जब मैं बैंकॉक गया था, वहां पर भी ये बात देखी। रशिया गया था, वहां पर भी ये बात देखी। कहीं पर भी जब मैं गया, इंडोनेशिया गया था, ये बात देखी। जहां जहां गया एक बात जरूर देखी है कि हर कोई एक चीज की तलाश में दौड़ रहा है। हाँ, हर कोई किसकी तलाश में खोज रहा है, भाग रहा है? खुशी, सुख में। और वो खुशी कहां ढूंढ रहा है? प्रेम में। किसमें? हर कोई जीवन की तलाश में दौड़ रहा है। और किसको तलाश रहा है? प्रेम को। किसको? प्रेम को। कोई तो हमें प्रेम करे। जब आप खाली बैठे होते हो ना, और आपके पास एक हाथ में पेन हो और एक कागज भी होगा, तो उस समय आप पता क्या करोगे? अपना नाम लिखते हो, श्या, अक्षय। झूठ मत बोलना, मंदिर में बैठे हो, किस किसने किया? ऐसे हाथ उठाओ, अलग अलग हैंड राइटिंग में। झूठ बोल रहे हो? चलो भगवान देख लेंगे फिर तो। जब व्यक्ति अकेला बैठा होता है ना, और उसके बाद मान लो ऐसे पेज और पेन पड़ा हो, तो वो लिखेगा, या नंदनी ये शू। इसका मतलब दिमाग में, आपके दिमाग में केवल आप ही छाए हुए हो। यू आर सो बॉडीली कॉन्शियस वी आर, कि मेरे को सिर्फ मेरे अलावा कोई दिखता नहीं है। यानी व्यक्ति प्रेम की तलाश में भाग रहा है दिन रात। सबको प्रेम चाहिए, वास्तव में हम प्रेम की तलाश में भाग रहे हैं। कोई अपने आप से प्रेम करता है, अपने शरीर से प्रेम करता है, कोई अपने इंद्रियों के माध्यम से दूसरे से प्रेम कर रहा है, कोई दूसरे के शरीर से प्रेम कर रहा है। लेकिन खोज क्या रहे हैं हम? प्रेम। लेकिन आइए 2026 में एक बात याद दिला दूं, इस पूरे संसार में भक्तों प्रेम है ही नहीं। इस संसार में स्वार्थ है। क्या है? जैसे ही आप मेरा स्वार्थ पूरा नहीं करोगे, लात मार दी जाएगी। जैसी तुमने मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं करी ना, लात मार दिए जाओगे। जैसे मेरे हिसाब से काम नहीं किया ना, लात मार दिए जाओगे। कोई लात मारता है, कोई हाथ उठा देता है, कोई गोली चला देता है, सारा संसार जल रहा है। जिसको सबसे ज्यादा प्रेम किया होगा ना आपने, जिसको बोलते हैं एक यूज एंड थ्रो पॉलिसी लोग अपना रहे हैं। अपना काम निकाल देते हैं और उसके बाद चलाई साइड में लो। ये है संसार। जिससे तुम प्रेम करने के लिए निकले हो ना, जिसको प्रेम करने के लिए खोज रहे हो, भाग रहे हो, यू आर ट्राइंग टू फाइंड लव इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। देयर इज नथिंग कॉल्ड लव, देयर इज ओनली लस्ट। माँ बाप अपने बच्चों को इतने प्रेम से लाड लड़ा के ऐसे उसको बड़ा करते हैं। आज बच्चे अपने माँ बाप को ऑर्फनेज में धक्के मार के भेज रहे। पर चलो, स्वार्थ निकल गया, चलो निकलो। पत्नी का पति से स्वार्थ निकल गया, मर्डर करवा रहे हैं। देखो ना, न्यूज देखो ना खोल के। पति का पत्नी से स्वार्थ निकल गया, चल निकल, कहीं और रिलेशनशिप निकाल दिया। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? पूरा संसार जिसको सबसे ज्यादा प्रेम किया उसने धोखा दिया है। बोलते ना, हमने इसको इतना प्रेम किया यार, इतना ट्रस्ट किया, उसने हमें क्या किया है? धोखा दिए। आप तो प्रेम की खोज में निकले थे। क्या बन गया आपका? क्या बन गया है हमारा? और आप फिर भी सेवा कर रहे हो। ताज्जुब की बात है, आप फिर भी क्या कर रहे हो? सेवा कर रहे हो। धक्के खाने को तैयार हो, प्यार हो, नाक रगड़ रहे हो। लेकिन ठाकुर जी के सामने नाक रगड़ने में शर्म आ रही है।
उनके सामने सर झुकाने में, उनसे प्रेम बढ़ाने में, उनसे रिश्ता निभाने में, उनसे रिश्ता बनाने में आलसी हो रहे हैं हम। प्रभुपाद जी हमें ठाकुर जी से प्रेम करना सिखाने के लिए आए। प्रभुपाद जी ने कहा कर लो कोशिश, लगाओ दुनियादारी पे टाइम लगाओ, अपना पैसा लगाओ, अपना प्रेम दो, अपनी एनर्जी दो, लास्ट में लात ही लगेगी, लास्ट में स्वार्थ निकलते ही छोड़ो। अरे आजकल तो फैमिलीज में भी, मतलब हस्बैंड वाइफ में भी जैसी चिल्ड्रन हो जाते हैं, देयर इज नो लव, अब बस फॉर्मेलिटी हो रही है। क्या हो रही है? चल रहा है, शादी कर लीजिए, बच्चे पालने हैं जी, चल रहा है, प्रेम खत्म हो गया भैया, मैं बता रहा हूं आपको, जीरो प्रेम नहीं है अब, बस चल रही है गाड़ी। भक्त तो ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि जीवन के केंद्र बिंदु कृष्ण नहीं है। जैसे ही जीवन के केंद्र बिंदु कृष्ण बन जाएंगे, आप देखना वो घर वैकुंठ बन जाएगा। और जिस घर में कृष्ण केंद्र बिंदु नहीं बनेंगे ना, वो घर यमलोक बन जाएगा, जंगल बन जाएगा, जंगल। संस्कृत में घर को बोलते हैं भवन। आपके भवन का भ जो है वो भक्ति है। भ से भक्ति, भ से भक्त, भ से भगवान, भ से भगवत गीता, भ से भागवत। यदि जीवन में भक्त नहीं है, जीवन में भक्त नहीं है, गुरु नहीं है, जीवन में यदि भगवान नहीं है, जीवन में यदि भक्ति नहीं है, जीवन में यदि भगवत गीता नहीं है, जीवन में यदि भागवत नहीं रहेगी, जीवन में घर में यदि भगवान नहीं रहेंगे, घर क्या बन जाएगा? वन बन जाएगा, जंगल बन जाएगा। एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ोगे। संसार दावा नलनीड लोक त्रन्नाय कारुण घना घना। तुम सारा संसार जल रहा है, न्यूज़ खोल के देख लो, इस समय देख लो क्या चल रहा है, हैं जी? अमेरिका, वेनेजुएला, अभी ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा हो रहा है, वहाँ रशिया तैयार हो रखा है, नॉर्थ कोरिया तैयार हो रखा है, रशिया यूक्रेन पे क्या नाम है मिसाइल दाग रहा है, यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया ऑपरेशन सिंदूर के पीछे, सब कुछ सारा संसार एक सेकंड में कभी भी थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। उसकी तो बात छोड़ो, घर में ही वर्ल्ड वॉर चल रहा है भाई साहब। सब अपने स्वार्थ को लेके बैठे हुए, अपने अपने स्वार्थ के लिए। बच्चे को माँ बाप से कुछ मतलब नहीं है, रिस्पेक्ट जीरो, ट्रेडिशन कल्चर जीरो, संस्कार जीरो। इसका सिर्फ एक कारण है, प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि कृष्ण वहां से निकल गए हैं, हमें कृष्ण को वापस लेकर आना पड़ेगा। और जब दुनिया की सेवा कर सकते हो और लात लग रही है, लात खा रहे हो बड़े शान से, अब समय आ गया ठाकुर जी की प्रेममयी सेवा करने का। अरे बात तभी ताली बजाने की तो अब आएगी। एक संसार है, यूज एंड थ्रो कर रहा है, स्वार्थी है, आपके इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है उनको। नो वैल्यू ऑफ योर इमोशंस। वो लात मार रहे हैं। एक हमारे ठाकुर जी हैं, एक हमारे शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभृद्यां यगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। आज भृगु ऋषि जी कह रहे हैं, हो जाए, पता लग जाएगा, जरा देखे तो सही कौन बड़ा है, ब्रह्मा बड़े हैं, शिव जी बड़े हैं या विष्णु नारायण बड़े हैं। आप सब कथा जानते हो, सार रूप में सीधा ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मलोक में उनको लात मारने का प्रयास करते हैं, ब्रह्मा जी कमंडलों से जल निकाल के श्राप देते हैं, भाग जाते हैं वहां से। चलो कहाँ पहुंचते हैं? कैलाश। कैलाश में भी यही हरकत फिर से करने का प्रयास किया। देवों के देव महादेव अपना त्रिशूल निकाल के तीसरी नेत्र खोलने वाले भस्म कर देंगे। अरे भाई साहब, ब्रह्मा जी में बिल्कुल भी धैर्य नहीं है, लगता है उन्होंने श्लोक पढ़ा नहीं है। वंशकल्पतरुभ्यश्च तृणादपि। ब्रह्मा जी कंट्रोल नहीं कर पाए, भगवान शंकर कंट्रोल नहीं कर पाए अपने क्रोध को। अब वैकुंठ पहुंचते हैं और वैकुंठ में लक्ष्मीपति वेंकटेश्वर नारायण भगवान अनंत शेष के शैया पे विश्राम करते हुए अपने कमल नयन है न कृपा दृष्टि बरसात कर रहे हैं। किसके ऊपर वर्षा कर रहे हैं? माँ लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। भृगु ऋषि जी विदाउट एंट्री नॉन स्टॉप दौड़ते हुए सीधा जाते हैं और उनके छाती पे लात मारते हैं।
हाहाकार मच जाता है, सभी देवी देवताएं दंग रह जाते हैं, ये क्या हो गया, भगवान नारायण के प्रचंड के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और भगवान नारायण क्या करते हैं, खड़े होकर भृगु मुनि के चरण कमलों में नतमस्तक होकर प्रणाम कर रहे हैं, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वामी है। क्या कह रहे हैं, हे गुरुवर, लगता है आपके पैर में चोट आ गई होगी, क्योंकि मेरे जो छाती है वो तो वज्र से भी ज्यादा क्या है, कठोर है। एक लात खा रहा है लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, प्रणाम कर रहा है। एक भौतिक संसार है, लात मार रहे हैं, लात मार रहे हैं, और हम बोल रहे हैं यहां एक और मार दो, एक और मार दो ना, कल काफी नहीं थी, और मारो। हम पूरे 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 उम्र भर हम बस माया की चपेट खाने को तैयार हो गए, इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है हमारी। हरे कृष्णा 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 तो हमें ठाकुर जी से प्रेम बढ़ाना होगा, ठाकुर जी की सेवा करनी होगी। बहुत हो गई, ठीक है, ये सब जरूरी है, ये सब हमारी ड्यूटी है, परिवार को संभालना, अपना जॉब करना, ये सब करना है भैया, सब करना है, सब करो। आपको अपना कुछ काम वाम घर बार छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, इसका अर्थ ये नहीं है, लेकिन मैं आपको ये सावधान ज़रूर कर रहा हूँ, आप जीवन की रियलिटी को मत भूलो। जीवन की रियलिटी को हमेशा याद करके जीवन को जियो। हम जीवन की रियलिटी को भूल रहे हैं, जीवन की रियलिटी से कॉम्प्रोमाइज करके अपने जीवन को चला रहे हैं। कीप कृष्णा इन द सेंटर ऑफ योर लाइव्स। एक भक्त हुए हैं, गंगा जी के तट पर रहते थे। कई भक्तों ने श्रवण किया है, लेकिन कई सारे भक्त नए हैं, इसलिए मैं थोड़ा सुनाना चाहता हूँ कि क्या स्तर है सेवा का। प्रेम, कौन कौन प्रेम करना चाह रहे हो कृष्ण से, प्रेम, आप अपना प्रेम बढ़ाना चाह रहे हो कृष्ण से, सेवा करना चाहते हैं हम ठाकुर जी की, तो स्तर क्या है जरा वो भी जानना चाहिए हमें। एक उदाहरण है, ऐसे सैकड़ों करोड़ों उदाहरण है, जीवन निकल जाएगा श्रवण करने तक, करते करते करते। और इसी को तो कहते हैं सत्संग। नवद्वीप में रहते हैं, ये बहुत ही सुंदर भक्त हैं, ब्राह्मण हैं, गंगा जी के किनारे रहते हैं, काम केले के पत्तों को बेचते हैं। भक्त का नाम है श्रीधर। क्या नाम है? लेकिन क्योंकि केले के पत्ते को बेचते हैं, थोड़े से केले बेचते हैं, केले के पत्तों, ज़्यादातर केले के पत्ते होते हैं, केले की टहनियाँ बेचते हैं। तो ये कोला बेचर श्रीधर, जो बहुत सुंदर प्रभु के भक्त हैं, नाम इनका श्रीधर है, लेकिन क्योंकि वो केले के पत्तों को बेचते हैं, केले के टहनियों को बेचते हैं, उनका नाम क्या पड़ गया? कोला बेचा श्रीधर। डेली अपनी रेडी को लगाते, सुबह से लेकर रात तक कड़ी मेहनत करते, शाम के टाइम तक कुछ पैसा बस बनाते थे। केले के पत्ते में क्या क्या आप कितने पैसे कमा लोगे? केले के पत्ते को बेचकर, केले की टहनियों को बेचकर आप क्या पैसे कमा सकते हो, जरा सोचना। भोजन निश्चित नहीं है मिलेगा कि नहीं, घर का कोई अता पता नहीं है, कपड़े हर जगह से फटे ही हुए हैं, दिखने में सिर्फ एक जनेऊ दिखती है, बाकी तो बस एक गमछा ही है, वो भी चारों तरफ से फटा ही हुआ है। दीनहीन हालत है श्रीधर की। इतनी दीनहीन हाल होने पर भी श्रीधर जी प्रतिदिन रात को सोने से पहले थोड़े बहुत जो उन्होंने पैसे कमाए हैं, उसमें से 50% निकाल के महाप्रभु की सेवा में लगा देते हैं। जो उनके पास केले के पत्ते होते थे, उसमें से सबसे स्वच्छ जो उनको दिखता है, गंगा जी के जल से उसको धोते थे। जो अच्छे सबसे बढ़िया केले उनको दिखते थे, गंगा जी के जल में जाके धोते थे और ठाकुर जी को अपने घर के अंदर भोग लगाते थे। सारे चिल्ला रहे हैं, श्रीधर तू पागल तो नहीं हो गया? तेरे पास कपड़े पहनने को है नहीं, घर है नहीं तेरे को रहने के लिए, थोड़े बहुत तू पैसे कमाता है, उसमें से 50% तू भगवान की सेवा में लगाता है, तू मूर्ख है क्या? इनकी सेवा में लगाने की क्या जरूरत है? तू अपने पे लगा। कोला बेचा श्रीधर कहते हैं, अगर मैं भगवान के लिए ये धन लक्ष्मी नहीं रखूंगा तो भगवान की सेवा कौन करेगा?
मेरी सेवा जरूरी नहीं है, मेरे ठाकुर जी की सेवा ज्यादा जरूरी है। हर दिन श्री गौरंग महाप्रभु, ये निमाई की लीला है। लोग एक्चुअली सुनाते हैं महाप्रभु के नाम से, लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई यानी जब छोटे थे ब्राह्मण पंडित, निमाई पंडित के रूप में, डेली निमाई क्या करते थे, वो आते थे गंगा जी के तट पे और कोला बेचे श्रीधर अपनी रेडी लगाकर बैठा होता था। श्रीधर श्रीधर, हाँ श्रीधर, ये केले के पत्ते कैसे दिए? तो वो दाम बताता था। अरे तुम तो ज्यादा दाम ले रहे हो, ये देख ये पड़ोसी वो तुम्हारा, वो तो इतने दाम मांगता है। और कोला बेचे श्रीधर के सबसे कम दाम होते थे, सबसे कम। लेकिन निमाई उनको छेड़ने के लिए बार बार, अरे तू मेरे को लूटना चाहता है? श्रीधर कहते थे, भैया थोड़े 1 पैसा बचता होगा मेरे को। कितना? रुपए नहीं बोला मैंने, 1 ही पैसा बचता होगा मेरे को, वो तो बचाने दे, क्योंकि मेरे को अपने ठाकुर जी की सेवा करनी पड़ती है, मेरे को उसलिए बचाने हैं। नहीं नहीं, ठीक से दाम लगाओ। और दाम कम करके निमाई वहां से केले के पत्ते ले जाते थे। डेली होता था, ये डेली होता था। वो डेली बेचारा क्या करता था, उनके लिए केले के पत्ते रखता था। एक दिन निमाई फिर से आए और इस बार निमाई का दिल बिल्कुल पिघल गया। जैसे ही निमाई ने देखा कि इसके पास अब कुछ भी नहीं है देने को, एक केले के पत्ते की टहनी सी वहां रखी हुई है, उसके लिए भी क्या कर रहे हैं, दाम कम करने के लिए निमाई फिर से उससे झगड़ा कर रहे हैं। इस बार महाप्रभु से गौरहरि से रहा नहीं गया, बोला कोला बेचा श्रीधर, मैंने बहुत भक्त देखे हैं। उसी समय उनके सामने महाप्रभु ने षडभुज गौरांग का रूप धारण किया। 2 हाथ से श्री गौरंग महाप्रभु बांसुरी बजा रहे हैं। गौरंग महाप्रभु ही कृष्ण है। 2 हाथ से, एक हाथ में उनके धनुष है, एक हाथ में उनके बाण है। महाप्रभु ही श्री राम है। और एक हाथ में डंडा है और दूसरे हाथ में कमंडलू है। सन्यासी वेश में गौरहरि दर्शन दे रहे हैं। षडभुज गौरांग का रूप दर्शन करके कोला बेचा श्रीधर धड़ाम से गिर पड़े, मूर्छित हो गए, कांपने लग गए। ये किसको देख रहा हूं मैं? हे कोला बेचा श्रीधर, मैं तुम्हारे लिए क्या कर दूं आज? तुम्हें ब्रह्मा का पद भी चाहिए, मैं तेरे को आज ब्रह्मा का पद दे दूंगा। तुम्हें इंद्र का पद चाहिए, आज मैं तेरे को इंद्र का पद दे दूंगा। कौन सा लोक मैं तुम्हारे नाम कर दूं? ऐसा निस्वार्थ प्रेमी सेवा करने वाला भक्त मैंने आज तक नहीं देखा है। महाप्रभु कह रहे हैं, कुछ ना होने पर भी तो मेरी सेवा करने को तैयार है। एक हम है, सब कुछ है, फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या दे दूं? कितना धन चाहिए, कितना नाम शोहरत चाहिए? महाप्रभु गरज रहे हैं, सब कुछ देने को तैयार है। वैकुंठ उसके नाम करने को तैयार हो गए महाप्रभु। और भक्त क्या कह रहा है? कोला बेचा श्रीधर जी क्या कह रहे हैं? गौरंगा तुम्ही मोरे दया ना छाड़िया, गौरंगा तुम्ही मोरे दया ना छड़िया। महाप्रभु, मेरे को किसी भी चीज की इच्छा नहीं है। अगर आप इस दास को कुछ देना ही चाहते हो, एक चीज जरूर दे दो, अपनी कृपा मुझ पर कर दो। गौरंगा तुम्ही मोरे दया, अपनी दया करना इस दास पर कभी छोड़ना मत। और अगर देना ही चाहते हो, मेरे को नहीं चाहिए नाम शोहरत धन पैसा पावर पोजीशन, देना ही चाहते हो तो एक चीज जरूर दो, हर दिन मेरे इस रेडी पे जरूर आइएगा आप। ऐसे ही हम लड़े झगड़े, बस इतना तो आप कृपा करो प्रभु। इसको कहते हैं भगवान को जीवन का केंद्र बिंदु रखना। जीवन में कैसा भी भौचाल क्यों ना आ जाए, आस पड़ोस से कितनी भी गालियां क्यों ना सुनना पड़ जाए, बिजनेस में चाहे उथाल कुछ भी हो रहा हो,
जिस विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। सेवा को यदि आप आगे रखोगे, कृष्ण से यदि आप प्रेम बढ़ाओगे, तो आपका कभी भी नुकसान होने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। नेहा विक्रमणा शोष्ति प्रत्युवायु न विद्यते स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महातो भयात। भगवान ने अर्जुन से गीता में यही कहा था, अर्जुन भक्ति में आगे बढ़ने में कोई डर की बात ही नहीं है। स्व अल्पम, यदि कोई एक कदम भी मेरी ओर ले लेता है, मैं उसको बड़े से बड़े कष्ट से, बड़े से बड़े दुख से बड़े भय से उसको क्या कर दूंगा, बचा लूंगा। कितना मांग लिया भगवान ने आपसे? क्या मांगा है भगवान ने आपसे? भगवान ने आपसे सोना हीरे जवाहरात मांग लिए। भगवत गीता 9.26, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त्या उपहर्तम अश्नामि प्रयात्मना। क्या मांग लिया भगवान ने? सबसे पहले क्या मांगा? पत्रम। एक पत्ता ही मेरे को अर्पित कर दे। और क्या मांग लिया? पुष्पम, एक फूल मेरे को दे दे। हमसे एक फूल भगवान को अर्पित नहीं किया जा सकता, किया जा रहा है। फल, पहले जमाने में देखा जाता था कि जब कोई मंदिर आता था, कभी खाली हाथ नहीं आता था। कोई फल लेके आता था, कोई कुछ ना कुछ तो दान दक्षिणा देकर जाता था कि भैया यहां तो हम सेवा करने आए हैं, सेवा लेने थोड़ी ना आए हैं। खुद से आपको हृदय में होना चाहिए, पता है हमें ठाकुर जी की सेवा करनी है, हमें कुछ सेंटर में अगर हम कुछ सपोर्ट कर सकते हैं तो करना चाहिए। कोई डिवोटी आए, ये शिष्टाचार है, ये एटिकेट्स, बेसिक एटिकेट्स है। सेवा करनी चाहिए, लेकिन हम सेवा से अब क्या हो रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। कोई भी हर सेवा, आपकी जब रथ यात्रा होती है, कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता होगा, कथा होती है, आपके नौका विहार होता है, कितने कितने प्रोग्राम्स आपके यहाँ भी और होते होंगे। कितनी सेवा के मौके, कोई कमी नहीं है। सेवा के मौके की कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो हमारी श्रद्धा, हमारे उत्साह और हमारे प्रेम में। मानते हो नहीं मानते हो? अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो यहां आके थप्पड़ मार दो, मैं कोई बात नहीं, लेकिन सत्य है। भगवान ने ज्यादा नहीं मांगा है, एक पत्ता मांगा। पत्रम पुष्पम, फूल मांग लिया। पत्रम पुष्पम फलम, फल मांग लिए। तोयम, अरे इतना भी नहीं कर सकता तो कम से कम एक गिलास पानी का ही पिला दे। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, हम उनको भी भगवान मानते नहीं। हमें लगता है ये कोई मूर्ति है, कोई ये। कुछ लोग तो मूर्ति को ही नहीं मानते। मेरे हाथ में क्या है? क्या है? पेपर है ना। दर्द हुआ आपको? किस किस को दर्द हुआ? प्रभु जी एक काम करना, जरा 500 का नोट देना। 500 का नोट जरा दो। किसके पास 500 का? कोई 2000 का दे दो। सुनते भी डर लग रहा है। ये ओके हो गया? पागल तो नहीं हो गया क्या? लग रहा है इसका तो दिमाग खराब हो गया। इस कागज को फाड़ा, आपको कोई दर्द नहीं, कोई लेना देनी, क्या है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जैसे 500 के नोट को फाड़ने की बात आ रही है तो दर्द हो रहा है। क्यों? ये भी कागज है, 500 का नोट भी कागज ही तो है। फर्क क्या है? उसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू नहीं है। नहीं है, चलो। उसकी वैल्यू क्यों है? गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है। उस पेपर को गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर दिया, तब उसकी क्या हो गई है? वैल्यू हो गई है, पावर हो गई है। यदि कोई वैल्यू नहीं है, मैं कहा गांधी जी किधर हो? नहीं, गांधी जी नहीं है। कोई इसके नंबरिंग नहीं है, कोई इसके डेटा नहीं है अकाउंट्स में वगैरह, बैंक में नहीं है। उसी प्रकार ये तो मैं आपको अर्च विग्रह की पावर के बारे में बता रहा हूं, मूर्ति पूजा के बारे में बता रहा हूं।
ऐसा नहीं है कि हम हर जगह जहां पत्थर है वहां पर अगरबत्ती ले बेटे। नहीं, ठीक है ये भी पत्थर है लेकिन इसमें भी भगवान है, क्या पता नरसिंह भगवान यहां से प्रकट हो जाए। बोलो हरि बोल। खंबे से ही प्रकट हुए थे, बोलो हरि बोल। थोड़ा देख के बैठना प्रभु जी, कुछ भी हो सकता है। इतना तो अटूट विश्वास होना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते यार? वहां तो छोड़, यहां बैठे हैं इधर है, आने की जरूरत नहीं, यही है, तेरे साथ है। भोक्ताराम जगतपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम, तेरा सबसे क्लोज, तेरा सबसे अच्छा मित्र कौन है? मैं। सुहृदम मीन्स द बेस्ट फ्रेंड। इससे अच्छा आपसे कोई स्वार्थ नहीं है भगवान को, क्योंकि आप भगवान को कुछ नहीं दे सकते, भगवान के पास सब है आत्मकाम, आत्मस्वरूप, विश्वधारम गगन सदृशम, संपूर्ण विश्व को धारण करने वाले भगवान हैं। क्या देंगे भगवान को हम? भगवान को यदि कुछ दे सकते हैं तो अपना प्रेम, भगवान को यदि कुछ दे सकते हैं तो सेवा, भगवान को यदि कुछ दे सकते हैं अपना समय, भगवान को यदि कुछ दे सकते हैं श्रद्धा, भगवान को यदि कुछ दे सकते हैं शरणागति। और भगवान वेट कर रहे हैं, कब करेगा, कब कब करेगा, कब मेरे को एक पत्र चढ़ाएगा। पत्र का मतलब क्या होता है? तुलसी। आज के लिए एक लास्ट कथा सुना रहा हूं। तो कहने का मतलब, ये मैंने पेज का उदाहरण मैंने इसलिए दिया था कि इतने सारे पत्थर हैं, ऐसे थोड़ी ना उनकी पूजा करते हैं, लेकिन जो भगवान के अर्च विग्रह जो ऑथोराइज्ड हो जाते हैं, ऑथोराइज मतलब जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, हाँ, वेद 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 और पुराणों के मंत्रों के साथ उच्चारण किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है, बड़े बड़े शुद्ध शुद्ध महान परम वैष्णव आचार्य भगवान का वाहन आह्वान करते हैं, है ना, उनका अभिषेक किया जाता है ना, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, वो ऑथोराइज्ड है, वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं। महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु निताई गौर सुंदर सब देख रहे हैं, किस में कितनी रुचि है, किस में कितनी श्रद्धा है, कौन किस भाव से यहाँ पर मेरे पास आता है मुझे देखने के लिए, सब महाप्रभु देख रहे हैं। देव से ऐसे थोड़ी ना है, सब देख रहे हैं। जिस दिन उनको पता लग गया, दिख गया कि इस भक्त की जो 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 डिजायर है, ये निस्वार्थ सेवा करना चाह रहा है, निस्वार्थ प्रेम मेरे से कर रहा है, निश्चल है, विनम्र है, दृढ़ है, उत्साह है, फिर आप देखना क्या कृपा महाप्रभु करेंगे। फिर देखो। और ये बात जरूर याद रखना, आपकी आइडेंटिटी क्या है? क्या है? दास। दास। हम दास हैं। दीक्षा के बाद हर भक्त के नाम के पीछे क्या लगता है? ये कभी मत भूलना, दास और दासी। अभी तो सेवा मिल भी रही है, जिस दिन सेवा हट गई ना और हाथ से निकल गई, लोग बहुत अभिमान भी करते हैं अपनी सेवाओं के। और जब भगवान देखते हैं कि ये तो बहुत वैष्णव अपराध, सेवा करना कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी ध्यान से सुनना मेरी बात को। सेवा करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप नहीं करोगे कोई और कर देगा, आप नहीं करोगे कोई और कर देगा, मैं नहीं करूंगा कोई और कर देगा, भगवान अपनी सेवा करवा लेंगे। आप ये सोच के बैठे हो मैं ही कर रहा हूं, नो 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 नो, ये अहंकार मत कर लेना। आप नहीं करोगे, भगवान के पास सैकड़ों हाथ हैं अपने सेवा करवाने के। यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि आपको ये सेवा मिल रही है। ये मत सोचना कि अरे मैं नहीं होता ना तो ये कुछ नहीं होता। भाई तुम बहुत बेहोशी के हालत में जी रहे हो। आपकी वैल्यू केवल सेवा से है, भक्त की वैल्यू केवल सेवा से है। जब भी जो गुरुवर हैं, जो वैष्णव हैं, वो आके पता क्या पूछते हैं? आप क्या सेवा करते हैं? क्या पूछते हैं? ये पूछते हैं ना, क्या सेवा कर। हमारे गुरु महाराज यही पूछते थे, दो ही चीज पूछते थे गुरुदेव पूछते थे सबसे पहले, हरि बोल, आप कितनी माला करते हैं? पूछते थे कि नहीं पूछते थे? दूसरा, आप क्या सेवा करते हैं? कभी आज तक आपको ये पूछा, अच्छा आप कितने पैसे छापते हैं? अच्छा जी, अच्छा। सिर्फ दो ही बात, आप कितनी माला जप करते हैं और आप क्या सेवा करते हैं। यानी आज आप अपने आप से प्रश्न पूछो, आप क्या सेवा करते हो? अगर उत्तर है ही नहीं
मैं सेवा क्या करता हूं? अगर उत्तर है नहीं तो सेवा ढूंढो, सेवा खोजो। अगर उत्तर आएगा ना कि सेवा नहीं है, तो फिर हनुमान जी की बात याद रखना, सेवा थी नहीं, उन्होंने बना ली। याद है ना वो लीला, कौन सी? किस किस को ये लीला नहीं पता? हाथ उठाइए जो सुनना चाहता है। जैसे मैं सुनाऊंगा तो याद आ भी जाएगी, आप सब जानते हो। सेवा थी नहीं, सेवा बना दी गई। एक बार क्या हुआ, अयोध्या में सारे एक बोर्ड मीटिंग बैठी। बोर्ड मीटिंग किस किस की? सब बैठे हुए उसमें। भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, पूरे अयोध्या के मंत्री बैठे हुए हैं, सब हैं। सबका एक ही बात का कहना है कि यार ये हनुमान सारी सेवा कर देता है, हमारे लिए कोई सेवा छोड़ता ही नहीं है, अकेला हर सेवा। अच्छा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम। दास्यम मीन्स सेवा ना, दास। हमारी आइडेंटिटी क्या है? दास। और दास के आचार्य कौन है? बोलो श्री बजरंगबली हनुमान जी महाराज की। हमें दिखने में तो हनुमान जी ऐसे लगते हैं, हनुमान जी कह रहे हैं मेरी शक्ति इसमें नहीं है, मेरी शक्ति मेरे दास्य भाव में है। आपकी शक्ति आपके कुछ बड़े बनने में नहीं है, आपकी शक्ति आपकी सेवा में है। दैट इज योर पावर। हनुमान जी किसी के लिए सेवा छोड़ते नहीं है। तो अब एक काम करो, लिस्ट बनाओ, ये प्रभु जी ये सेवा करेंगे, लक्ष्मण जी ये सेवा करेंगे, भरत ये सेवा करेंगे, शत्रुघ्न जी ये सेवा करेंगे, ये सबके नाम हो गए ना। शाम को जब बजरंगबली जी हनुमान जी आए तो उनको पता लगा कि एक सेवा का चार्ट लग गया है, सबके नाम दिए गए हैं। हनुमान जी गए, मेरा तो नाम ही नहीं है। अब अगर हम होते ना, अरे भैया बच गए भाई साहब, अबे यार कौन बैठता वहां पे रात भर तक, सेवा के लिए बुला लेते हैं, बच गए। अपना तो ये हाल है भाई साहब, आपका नहीं, मेरा तो है। एक हनुमान जी वो कह रहे हैं कि मेरा सेवा में नाम नहीं आया, टेंशन हो गई उनको, स्ट्रेस हो गया उनको, डिप्रेशन हो गया। हमें सेवा मिल जाए हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। कितना उल्टा है भाई साहब। और जिन भक्त ने सेवा देनी ना, अगर उनका फोन भी आ गया ना, फोन भी आ गया उनका, अरे भाई साहब उन्हीं का ये फोन, इसको बोल दो जरा मैं हूं नहीं यहाँ पे। बोलो हरे कृष्णा, बोलो हरि बोल। तो हनुमान जी ने सीधा गए, माता जानकी जी के पास गए। राम जानकी जी मैया आप देखो क्या कर दिया उन्होंने, मेरा नाम ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो उन्होंने सबने लिस्ट बांटी, मैं क्या करूं? बोला एक सेवा बच गई। अब सबके हार्ट बीट तेज हो गई, ये देख सेवा है नहीं फिर भी घुस रहा है बीच में। ऐसे भी होते हैं ना कुछ भक्त, आप आराम से सेवा कर रहे हो, अचानक एक भक्त बीच में आ गया तो आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। ये अच्छा है, आपको अपनी सेवा के लिए थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हो या यू वांट टू सर्व, राइट? इट्स गुड टू हैव हेल्पिंग हैंड्स, बट देन समटाइम्स पीपल गेट वेरी वेरी, ये तो मेरा जोन है, इस जोन के अंदर को और कोई प्रवेश नहीं कर सकता। हरि बोल बोलो। तो यही हालत हो गई। हनुमान जी ने कहा कि एक सेवा बच गई। बोला कौन सी सेवा बच गई है? बोला जब जब रघुनंदन को क्या आएगी, उबासी आ रही है क्या? बोली तो आप ऐसे ही थे। जब जब रघुनंदन को, राघवेंद्र सरकार को क्या आएगी, उबासी आएगी, तो कोई चुटकी मारने वाला चाहिए। वो चुटकी मैं मारूंगा। ले बैठ गए। अब सेवाएं चल रही हैं, हो रही हैं, प्रभु कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन हनुमान जी राम जी से हट नहीं रहे, क्योंकि उद्देश्य क्या था कि हमेशा राम जी के निकट रहना है। अब लोगों ने बोला तुम जाओ ना, अपना काम करो। बोला मैं नहीं जा सकता। बोला क्यों? बोला उबासी कभी भी आ सकती है, इसलिए मैं यही हूं। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। रात्रि का समय हो गया महाराज, जानकी जी कह रहे, रघुनंदन जी को इशारा कर रही है, अंजने अब समय हो गया तुम जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। बोला क्यों? बोला रात को भी तो उबासी आ सकती है।
बताओ कितने प्रेमी हैं सेवा के प्रभु। ऐसी नाम आ गया दास्याचार्य का, कितना प्रेम करते हैं राम जी की सेवा से। जननी हम राम दूत हनुमान, ओ जननी हम राम दास हनुमान। मैया ने पूछा आपका क्या परिचय है, कौन हो आप? मेरा कोई परिचय नहीं है, केवल एक ही परिचय है कि मैं राम का दास हूँ, और मेरा कोई परिचय, सॉरी, आई एम नथिंग, आई एम ओनली हिज सर्वेंट। ये एक भक्त की पहचान है। जब माता सीता का पता करके भी जब हनुमान जी वापस लौटे थे ना, तो सबसे पहले पता उन्होंने क्या क्या बोला था? वो कह रहे थे सीता फाउंड आई, सीता मैया को ढूंढ लिया मैंने। ये सेंटेंस सही नहीं है, सीता फाउंड आई, सेंटेंस होना चाहिए आई फाउंड सीता। लेकिन हनुमान जी की विनम्रता देख रहे हो आप? डू यू अंडरस्टैंड दी ह्यूमिलिटी ऑफ हनुमान जी? हनुमान जी सोच रहे हैं इस समय अगर श्री राम जी को सबसे पहले क्या सुनना चाहते हैं? उनको मेरे नाम से कुछ मतलब नहीं है, वो सबसे पहले सीता जी का नाम सुनने को तड़प रहे हैं। और अगर मैंने दूर से आते हुए सीता मैया का नाम ले भी दिया तो वो समझ जाएंगे मैंने ढूंढ लिया उनको। तो इसलिए सबसे पहले चिल्लाते हुए आ रहे हैं सीता मैया को ढूंढ लिया मैंने। और अगर हम होते, हम बोलते हैं मैंने कर दिया ये सेवा। सही बात है कि नहीं भक्तों? जैसे कोई मान लो सीनियर आता है तो ये सेवा किसने करी? मैंने करी है जी। दो चार भक्तों को एकदम झटका मार के मैंने जी। दास्य, एक दास, ज्ञानी बनना आसान है, ध्यानी बनना आसान है, वैरागी बनना आसान नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं वैरागी बनना भी क्या है? आसान है। ज्ञानी बनना आसान, ध्यानी बनना आसान, वैरागी बनना आसान, मौनी बनना भी आसान। मौनी बनना आसान है क्या? सोच के देखना, 2 सेकंड के लिए चुप नहीं रह सकते हम। मौनी बनना भी आसान है। कठिन अगर कुछ है तो दास बनना है। दास नहीं बना जाता। बोल तो देते हैं आई एम गोविंद कृष्ण दास, क्या बात कर रहे हो? जीवन निकल जाएगा दास और दासी बनने में। ईगो क्रश करनी पड़ जाएगी, बिल्कुल जीरो करनी पड़ जाएगी, तब जाकर कोई दास बनता है भक्तों। तो आइए, नित्यानंद त्रयोदशी आ रही है अब 31 तारीख को। हेनो निताय बेन भाई, राधा कृष्ण पाई ते नाय। नित्यानंद महाप्रभु की कृपा के बिना कोई राधा कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाएगा। निताई की कृपा के बिना कोई गौर सुंदर को जान भी नहीं सकता है। यदि सेवा लूटना चाहते हो, यदि प्रेम चाहते हो, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, महाप्रभु जी इस गोलोक के प्रेम को रसवादन करने के लिए, बांटने के लिए धरातल पर यहाँ पर अवतरित हुए। यदि उस गोलोक के प्रेम की उस तिजोरी की चाबी किसी के पास है, पासवर्ड यदि किसी के हाथों में है, किसी के चरणों में है, वो हमारे नित्यानंद महाप्रभु के चरणों में है। 31 को नित्यानंद त्रयोदशी आ रही है। आई डोंट नो, आपके अपने अपने प्रोग्राम्स होंगे, जो भी प्रोग्राम होगा, एक क्लासिकल टाइम, बेस्ट टाइम आ गया साल का। यदि भक्ति के प्रोग्रेस को बढ़ाना चाहते हो, ग्राफ को बढ़ाना चाहते हो, उत्साह, प्रेम, सेवा, श्रद्धा को बढ़ाना चाहते हो, निताई चरण धौरिया, निताई के चरणों को कस के पकड़ लो। बस नित्यानंद महाप्रभु ने यदि चैतन्य महाप्रभु को कह दिया इसको अपना लो, ये अपना लो इसको, महाप्रभु आपको उठाएंगे गोदी से और ऐसे आलिंगन करके आपको कृष्ण प्रेम प्रदान कर देंगे। निताई ने कहा जगाई मदाई को अपना लो महाप्रभु। महाप्रभु कह रहे अरे इन्होंने तुम्हारा सर फोड़ दिया, खून टपक रहा है चारों ओर से, नहीं अपना लो। किस किस को सुदर्शन दिखाओगे प्रभु? अपना लो, मैं कह रहा हूं ना, आप इनको अपना लो। गौर वर्ण के महाप्रभु श्याम वर्ण के बन गए, क्योंकि जैसी जगाई और मदाई को आलिंगन किया था तो गोल्डन कलर के हैं महाप्रभु। क्या है? गोल्डन। सोने को पिघला दो, वो रंग के हैं महाप्रभु, है ना? वो सोने के रंग के महाप्रभु उन दोनों के पाप को अपने ऊपर ले लेते हैं और काले पड़ जाते हैं, क्योंकि निताई ने कहा है
किसी का तो गारंटी चाहिए यार, किसी का तो स्टैम्प चाहिए। अपने बलबूते पे भक्ति करने निकल गए। मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे को किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, अपने हिसाब से हम कर लेंगे। हमारे घर में चल रहा है ना सब कुछ, ठीक है, हम कर लेते हैं ऑनलाइन क्लासेस। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ये सब। यू नीड एसोसिएशन। आप चाहे जितने मर्जी बड़े भक्त बन जाओ, भक्तों का संग, क्योंकि हमें लगता ही नहीं कोई और भक्त है, क्योंकि हमें लगता है हम ही भक्त हैं। भक्तों का संग 101% कंपल्सरी है। हमारे वैष्णवाचार्य अपने आचरण से सिखा रहे हैं। इतने सीनियर वैष्णव चुपचाप बैठ के साइड में जाके बैठ के सुन रहे होते हैं जब कोई एक न्यूफाइट भक्त भी लेक्चर दे रहा होता है। ऐसा भी देखने को प्राप्त होता है। राधानाथ महाराज जी को देखा है आपने कभी कभी? वीडियोस देखिए, नहीं देखी होंगी, देखिए। राधानाथ महाराज जी कभी कभी राधे श्याम प्रभु लेक्चर दे रहे हैं, कभी भक्ति रसामृत सिंधु महाराज जी लेक्चर दे रहे होते हैं, कभी गोविंद प्रभु लेक्चर दे रहे होते हैं। हु इज राधानाथ स्वामी महाराज? कम ऑन, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? चुपचाप बैठ के यहाँ पर ऐसे श्रद्धा से, बड़े प्रेम से कथा को श्रवण करते हैं। भगवान से प्रेम बढ़ाने से पहले भक्तों में आपस में प्रेम बढ़ाओ। भगवान तो बाद में प्रेम करना, पहले आपस में भक्तों में प्रेम होना चाहिए। भक्तों से प्रेम हो नहीं रहा है, भक्तों से रिस्पेक्ट हम कर नहीं पा रहे हैं, तो भगवान से क्या प्रेम करेंगे? आपको लगता है भगवान को आप बड़े अच्छे से श्रृंगार से ढक रहे हो, उनका श्रृंगार कर रहे हो, उनको बहुत सुंदर भोजन खिला रहे हो, बड़े अच्छे अच्छे मंत्र का उच्चारण कर रहे हो, और आप भक्तों से प्रेम नहीं कर रहे हो। भक्तों को देखते ही आपको कुछ हो जाता है, हम प्रणाम नहीं कर पाते, हम सेवा नहीं कर पाते हैं, तो कैसे स्थिति बनेगी हमारी? वैष्णव सेवा एक भक्त का आभूषण है। सेवा का क्या है? आभूषण है। जिसके जीवन में वैष्णव की सेवा नहीं है तो वो कभी भी भगवान को अपनी सेवा से प्रसन्न नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं क्षमा चाहता हूँ यदि मेरी वाणी से किसी को कोई अपराध लगा है या कोई कष्ट पहुँचा है। मैं तो वही कह रहा हूँ भैया जो मैंने सुना है। आप भी मेरे को अपना हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए। अब आप सभी ने मेरी ओर ऐसे आशीर्वाद देते हैं, ऐसे हरि बोल बोल, हरि बोल, बोला टिक जा तू भाई साहब, ऐसे आशीर्वाद दो अपने भक्त। वंशा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधु वैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप भक्तों के कृपा की याचना करते हुए, ताकि मैं भी अपने बड़े वैष्णवाचार्यों के अनुगत होकर थोड़ी बहुत ठाकुर जी की सेवा कर पाऊँ, वैष्णव अपराध से बचते हुए, और कभी ना कभी भगवान को प्रसन्न कर पाए। हरे कृष्णा।